इसमें सैनिटाइज नहीं किया, सैनिटाइजर लगे हुए हैं। सैनिटाइज स्वागत है आपका। और आज हम आपको ले आए हैं शाहीन बाग चौथी बार। आज का यहाँ जो मुद्दा है वो कोरोना वायरस के ऊपर है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि 50 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी होना, कोरोना वायरस को दावत देना है। ये बीमारी गंभीरता से पूरे हिंदुस्तान में और बाकी देशों में फैल रही है। तो आज हम जानना चाहेंगे शाहीन बाग के लोगों से कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। सर, जानना आपसे ये चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 50 से ज़्यादा लोग होना कोरोना वायरस के लिए एक कहते हैं कि वेलकमिंग नेचर है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे 50 जाने दिए, वो 30 जाने दिए, 10 जाने दिए, जो उनका नॉर्मल काम है अथॉरिटीज़ का, चाहे एमसीडी हो कोई भी हो, वो तो प्रॉपरली करें। या आप कहीं इतनी देर से आप घूम रही हैं, कहीं आपने सफाई वफाई देखी थी? वहाँ आगे सरदारों का वो है, क्या नाम, लंगर है, वहीं पे शौचालय है, वहाँ पे पानी भी भरा हुआ था, अभी गर्मी से वो ओढ़ गया, ख़त्म हो गया। अदरवाइज उसको आपसे आप करते, एग्जाम्पल देते कि देखिए वो प्रोटेस्ट अपनी जगह है, मगर वी आर देयर विद द पीपल, विद द सिटीजन। आइए अब जानते हैं शाहीन बाग की औरतों से कि उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है कि अगर 50 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठते हैं तो कोरोना वायरस फैलने की आशंका है। हालांकि यहाँ पर कंप्लीट प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जो साइंटिफिक है, पर 50 का फिगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि 50 का फिगर इज़ नॉट बाय WHO। कोई इंडियन मेडिकल अथॉरिटी ने ये फिगर नहीं दिया है। ये डायरेक्टेड फिगर है, बेसिकली आर्बिट्री फिगर है। और एक्चुअली जब जिस शहर में 10 प्रोटेस्ट साइट्स हैं महिलाओं के, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि इसको इग्नोर करने के लिए पॉलिटिकल जवाब न देकर इन प्रोटेस्ट्स को इस तरह से एक मेडिकल इशू के नीचे उस पूरे सवाल को रखने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कहेंगे कि क्या गवर्नमेंट सही कह रही है कि हम लोगों को भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए, 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं बैठने चाहिए, कोरोना वायरस फैल सकता है? देखिए, कोरोना वायरस एक बीमारी है, ये एक वबा है जो फैलती है। बिल्कुल इसमें एहतियात की ज़रूरत सबको है, सबको एहतियात की ज़रूरत है और हम लोग पूरी तरीके से एहतियात कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया, हम खुद अपना सैनिटाइज़र हमारे लेडीज़ खुद लाती हैं और लोग ला रहे हैं खुद से। ये सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, ये हमारी आप खुद कर रहे हैं, मतलब आपको कोई फैसिलिटी अब तक प्रोवाइड नहीं हुई? गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। हमने डॉक्टर खुद, हमारे अपने डॉक्टर आते हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, वो हमारे डॉक्टर हैं। हमें गवर्नमेंट कोई भी चीज़ कुछ नहीं प्रोवाइड करा रही है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि जो ये 50 वाले फिगर की बात है, ठीक है, तो मैं इस पर एक मतलब कि 50 का फिगर मैम ने जैसे पूछा कि आया कहाँ से। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो बीमारी है ये तो अगर किसी ने हाथ रख दिया और हटाया, दूसरे ने आके छू लिया तो उससे भी लग जाएगी ना। तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। वो कहाँ कर रही है, वो कहाँ कर रही है? देखिए, जो बीमारी है उसके लिए एहतियात रखने की हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो हमारे बेंचेस हैं, पहले तो हम लोग नीचे ही बैठते थे, लेकिन अभी बेंचेस पर बैठ रहे हैं और हर बेंच पर हम 2-2, 3-3 महिलाओं से ज़्यादा ना बैठें और थोड़ा गैप करके भी बैठें। और दूसरा, सब लोगों को मास्क दिए गए हैं और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को हमने अनाउंस किया है कि बच्चे यहाँ पर ना आएँ, और जो 70 ईयर से अबव हैं या किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित हैं वो लोग यहाँ पर ना आएँ, ये हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है। तो आपको ये लगता है कि ये 50 की तादाद ये जो है ये ज़रूरी नहीं है, कोरोना वायरस कहीं भी कभी भी कितनी भी तादाद में हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, WHO की तरफ से जो ये संख्या जो आई है, इसका तो कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है और कहीं पर भी ये बीमारी लग सकती है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इतनी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर वायलेंस हुआ दिल्ली में, वहाँ जो कैंप्स लगे हुए हैं, रिलीफ कैंप, उनमें तो कितने 100-100, 1000-1000, 500-500 लोग रह रहे हैं मजबूरी में, तो वहाँ पर भी तो ये इंतज़ाम होना चाहिए। और दूसरी बात है, हुकूमत को करना चाहिए, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, केजरीवाल सरकार क्या कदम उठा रही है, मोदी जी क्या कदम उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है या पूरे देश में जहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट एक गैर कानूनी प्रोटेस्ट तो नहीं है, कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक मांग को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी तक
कोई भी डॉक्टर नहीं आए। हम लोगों ने कल एक डॉक्टर एम्स से एक डॉक्टर आए, उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आकर यहाँ पर हमें गाइडलाइंस दी, लेकिन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रचार कर रही है सिर्फ मीडिया के माध्यम से। यहाँ जनता है। आप लोगों का क्या कहना है कि जो गवर्नमेंट ने कहा कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, कोरोना वायरस फैल सकता है, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि गवर्नमेंट सही कह रही है? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को कि हम अपनी एहतियाती खुद बरत रहे हैं। हम मास्क लगाकर आ रहे हैं, हमारी बहुत सी बहनें हिजाब लगाकर आ रही हैं, सैनिटाइजर से हम अपना हाथ भी सारी बहनों को और अपना भी करते हैं। ये देखो और हम अपनी और देखो हमने तीन महिलाएं बिठा रखी हैं तख्त पे, गैप दे देकर तख्त कर रखे हैं हमने। हम अपना खुद एहतियाती कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि बताइए 50 लोगों के लिए कह रहे हैं वो हमारे केजरीवाल जी, तो वो गारंटी ले सकते हैं कि 50 लोगों में कोरोना वायरस नहीं आएगा? उसमें भी तो आ सकता है। तो ये बताइए, अगर हमारा कानून, ये काला कानून जो आया है वही कोरोना वायरस, तो वो कानून है हमारा। अब खवातीनों से ये सवाल है कि जो यहाँ पे आप एहतियात क्या कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, और ये जो सामान आप लोगों के पास है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? हम लोग खुद लेके आ रहे हैं, खरीद के लेके आए हैं, केमिस्ट से लेके आ रहे हैं। हम बार हाथ देखो, हमने मास्क भी लगा रखा है और ये सैनिटाइजर है जिससे हम बार अपने हैंड वॉश कर रहे हैं। हम डाटा भी लगा रहे हैं, देखो हाथ भी धो रहे हैं बार। हमने 4 औरतें बैठी हैं, अलग अलग बैठे हैं, कोई दूरी पे बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये मास्क मैं तो अपना खुद लेके आई हूँ, बाकी यहाँ धरने पे 2-3 बार बांटा गया। ये बात करते हैं कि ऐसी माँ से जिसकी लड़की अभी सिर्फ 8 दिन की है और वो यहाँ पे अपनी बेटी को छोड़ के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। आपके घर पे अगर आप यहाँ पर हो तो घर पे बेटी का ख्याल कौन रख रहा है? घर पे और आदमी है ख्याल करने के लिए। जब जो हमारे पर सरकार को है, जो दिल्ली का सरकार है, उसको डर है कोरोना वायरस से, तो सरकार प्रधानमंत्री से तो बात कर सकते हैं कि NRC MPR CA तो हटा सकते हैं। लेकिन सरकार तो आप ही लोगों के लिए कह रही है कि अगर तादाद कम होगी तो लोग तो कोरोना वायरस का शिकार नहीं होंगे। अरे तो ऐसे तो मरना ही है। सबसे खतरनाक बीमारी तो NRC MPR CA है। कोरोना वायरस मरेंगे, आम बीमारी है वो। आखिरी सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे काफ़ी मीडिया चैनल्स के साथ भी जो है वो सख्ती पेश आई जा रही है और काफ़ी लोग जो है वो मीडिया से बात करने को मना कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? मीडिया से बात करने के लिए इसलिए मना करें क्योंकि हम लोग बोलते कुछ और दिखाते वो कुछ और। मीडिया से हम सख्त नाराज हैं क्योंकि हमारी सच्चाई नहीं दिखा रहे, हमारा दर्द नहीं दिखा रहे, दिखाते वो हैं। अगर किसी ने भी थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया ना, वो मीडिया दिखा देता, जो हम लोग सही बोलते वो नहीं दिखाते। मीडिया से हम सख्त नाराज हैं क्योंकि मीडिया सच्चाई नहीं दिखा पा रहा है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।